यदि आप कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको इस प्रकार की डेली जो है डाइट फॉलो करना चाहिए। इससे कॉन्स्टिपेशन तो ठीक होगा ही होगा, साथ में इससे जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, रात को आपको तांबे के लोटे में पानी भरकर रखना चाहिए और सुबह मॉर्निंग में उठते ही आप खाली पेट धीरे धीरे घूट घूट कर उस पानी को पिएंगे। उसके बाद आधा घंटा के लगभग बाद आप एक नींबू का रस 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर लेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप इसमें 1 चम्मच अदरक का रस भी डालकर आप इसको पिएंगे। उसके बाद आधा घंटा बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में आपको क्या करना चाहिए कि रात को 5 बादाम पानी में भिगो देने चाहिए, 2 से 3 अंजीर भिगोनी चाहिए। अंजीर जो होती है वो बहुत ज़्यादा लग्जेटिव का काम करता है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस को दूर करने का काम करता है। साथ में आपको 8 से 10 मुनक्का रात को पानी में भिगोना चाहिए। सुबह आप बादाम का छिलका हटा के मुनक्का का बीज निकालकर आप 1 गिलास फलों के जूस के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं। फलों के अंदर आप मौसमी ले सकते हैं, आप संतरा ले सकते हैं, आप किन्नू ले सकते हैं या कोई भी आप तरबूजे के रस का सेवन कर सकते हैं। और अगर आप जूस नहीं लेना चाहते हैं तो आप फलों के अंदर आप पपीता का सेवन कर सकते हैं, आप पका हुआ बेल का सेवन कर सकते हैं या फिर आप किसी भी प्रकार के पाइनएप्पल का सेवन कर सकते हैं। जब आपका लंच का समय होता है तो आप लंच के अंदर 2 से 3 चपाती लेंगे, लेकिन चपाती बिना छने हुए छोकर सहित आटे की होनी चाहिए। भरपूर मात्रा में आप सब्जियां लेंगे। सब्जियों के अंदर आप जहां तक हो सकता है भिंडी खा सकते हैं, टिंडा खा सकते हैं, लौकी ले सकते हैं, तोरई ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं और साथ में आपको सलाद लेना चाहिए, ताज़ा दही या छाछ लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रखेंगे कि खाने के आधा घंटा पहले आप पानी पी सकते हैं या खाने के 1 घंटा के बाद आपको पानी पीना है। खाने के बीच में आप पानी को नहीं पिएंगे और अगर आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है तो आप 1 या 2 घूंट गुनगुना पानी का सेवन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके खाने के बीच में आपको पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के 2 घंटे के बाद ही आपको कुछ खाना चाहिए और उस वक्त आपको मौसम के अनुसार आए हुए फल या फलों का रस लेना चाहिए। फलों में आपको अमरूद खा सकते हैं, आप आम खा सकते हैं, आप आंवला खा सकते हैं, आप अंगूर खा सकते हैं, आप खरबूजा खा सकते हैं, आप तरबूजा खा सकते हैं, आप खुबानी खा सकते हैं या फिर आपको पपीते का सेवन करना चाहिए, पके हुए बेल का सेवन करना चाहिए। उसके फिर 2 घंटे के बाद जब भी आपको इच्छा होती है कुछ खाने के लिए तो आप उस वक्त भी आप फलों का कोई जूस पी सकते हैं, आप सब्जियों का जूस पी सकते हैं। जब आपका डिनर का समय आता है तो आप उस वक्त वही लंच की तरह 1 रोटी लेंगे, लेकिन वही बिना छने हुए चोकर सहित आटे की लेंगे। सब्जियां खाएंगे, दाल की इच्छा है तो आप दाल ले सकते हैं। सब्जियों का आपको सूप पीना चाहिए और हरे धनिए की या पुदीने की हरी चटनी जरूर लेनी चाहिए। रात्रि को सोने से पहले आपको 1 गिलास गुनगुना दूध या गुनगुना पानी लेना चाहिए। उसमें 2 चम्मच ईसब घोल की भूसी मिला लेनी चाहिए और मीठा करने के लिए आप इसके अंदर गुड़ या खजूर का सेवन कर सकते हैं। हाँ, डायबिटीज़ है तो आपको खजूर या गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। ये तो था आपके लिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए, लेकिन कुछ सावधानियां भी आपको विशेष रूप से इसमें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात ये कि चाय, कॉफ़ी, मैदा, बेसन, पॉलिश किए हुए चावल, चीनी जैसे जितने भी रिफाइंड आहार हैं ये शरीर के लिए बेहद ज़रूरी लोहे से, आयरन से हमें वंचित भी कर देते हैं और कॉन्स्टिपेशंस का मुख्य कारण भी सिद्ध होते हैं। दूसरी बात, तले हुए भुने हुए पदार्थ, अंडे, मछली, मांस, पापड़, अचार
या जितने भी सिंथेटिक पेय पदार्थ हैं या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ हैं जैसे शराब है, सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू इत्यादि का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात हमें यह ध्यान रखनी चाहिए कि ज़्यादा स्टार्च वाले पदार्थों को हमें अधिक मात्रा में नहीं सेवन करना चाहिए। और इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास हमें पानी पीना चाहिए, परंतु वही भोजन करते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। और यदि पीना भी पड़े तो हल्का गुनगुना 1 या 2 घूंट ही पानी पिएंगे। दूसरी बात, रात्रि को भोजन सोने से करीबन 2 से 3 घंटे पहले ही कर लेना चाहिए और भोजन को बिना किसी तनाव के अच्छी तरह चबा चबा कर खाना चाहिए। और हमें यह भी ध्यान रखना कि प्रातःकाल अथवा रात्रि में भोजन कर लेने के पश्चात टहलना भी हमें लिए अति आवश्यक है।